भारत और चीन दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियां। सोचिए, आज अगर दोनों देशों के बीच युद्ध का ऐलान हो जाए तो दुनिया के दूसरे देशों का क्या रुख होगा? कौन किसका साथ देगा? क्या रूस, अमेरिका, श्रीलंका भारत के साथ होंगे या चीन के साथ खड़े दिखाई देंगे? यही मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वैसे इस बात की काफी कम ही उम्मीद है कि भारत और चीन एक दूसरे के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दें, क्योंकि भारत और चीन दोनों ही न्यूक्लियर पावर हैं और दोनों ही देशों ने इस नीति को अपनाया है कि एक दूसरे के ऊपर पहला परमाणु हमला नहीं करेंगे। लेकिन मान लीजिए भारत और चीन के बीच अगर पारंपरिक युद्ध हो गया तो कौन देश किसके साथ होगा, यही मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात भारत के गद्दार पड़ोसी पाकिस्तान की, जो बिना कुछ देखे चीन के पाले में रहेगा। वैसे आपको बता दूं कि 1962 में पाकिस्तान और चीन के संबंध वैसे नहीं थे जैसे आज है। 1962 की लड़ाई के बाद ही पाकिस्तान चीन के करीब चला गया और एक साल बाद ही पाकिस्तान ने भारत का जो अक्साई चीन का क्षेत्र है वो चीन को सौंप दिया। पाकिस्तान चीन की तरफ होगा तो पाकिस्तान से नफरत करने वाला अफगानिस्तान जाहिर है कि भारत के साथ खड़ा होगा। उस वक्त नेपाल शायद चीन के साथ खड़ा हो सकता है, क्योंकि भारत और नेपाल के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे हैं। वहीं भूटान भारत के साथ खड़ा होगा, क्योंकि भूटान भी चीन की जमीन हड़प नीति से परेशान है। हालांकि मालदीव में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां भारत समर्थन की लहर है, लेकिन मालदीव के पास ऐसी सेना नहीं है कि वो भारत को कोई फायदा पहुंचा सके। लेकिन मालदीव भारत की मदद जरूर करेगा। वहीं म्यांमार, जिससे भारत के संबंध ना अच्छे हैं और ना खराब हैं, वो तटस्थ रहना ही पसंद करेगा। तो बांग्लादेश भी भारत और चीन के युद्ध में किसी के साथ नहीं रहने वाला। श्रीलंका तो भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन जब युद्ध की बात होगी तो श्रीलंका तटस्थ रहना ही पसंद करेगा और श्रीलंका नहीं चाहता कि वो चीन के साथ कोई दुश्मनी मोल ले। अब मैं आपको बताता हूं कि दुनिया के कुछ और देशों की जो भारत के पड़ोसी तो नहीं हैं, लेकिन इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात टर्की की। टर्की पाकिस्तान को अपना भाई मानता है और भारत के साथ उसके संबंध उतने अच्छे नहीं हैं। कश्मीर को लेकर टर्की ने हमेशा भारत की बुराई की है। अगर युद्ध की नौबत आई तो टर्की चीन के पाले में चला जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल सीधा भारत के साथ खड़ा होगा, क्योंकि मोदी सरकार ने इजराइल को अपना सबसे गहरा दोस्त बना लिया है। हाँ, चीन को नॉर्थ कोरिया से मदद जरूर मिल सकती है, क्योंकि चीन नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा पार्टनर है। अगर नॉर्थ कोरिया युद्ध में शामिल हुआ तो उसका जानी दुश्मन साउथ कोरिया भारत के समर्थन में खड़ा हो सकता है। रूस इकलौता ऐसा देश होगा जो भारत और चीन के युद्ध को रोकने में अपनी पूरी ताकत झोंक देगा, क्योंकि अमेरिका से खराब रिश्तों की वजह से रूस और चीन एक साथ हैं। वहीं रूस भारत का सबसे पुराना साथी रहा है। भारत और रूस के बीच ऐतिहासिक और पारंपरिक संबंध हैं। लेकिन अगर ऐसी नौबत आई तो रूस इस वक्त किसी भी देश के साथ खड़ा नहीं होगा, वो सिर्फ युद्ध रोकने में यकीन रखेगा। और अमेरिका की बात करें, जो कि हर मंच पर चीन के खिलाफ है। हालांकि भारत के साथ अमेरिका की सहानुभूति तो है, लेकिन युद्ध जैसे हालात में अपना नुकसान ना हो, इसीलिए अमेरिका किसी पक्ष के साथ खड़ा नहीं होने वाला। अब अगर युद्ध की हालत हुई तो संयुक्त राष्ट्र परिषद का क्या रोल होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर ऐसी हालत हुई तो संयुक्त राष्ट्र परिषद इमरजेंसी बैठक बुलाएगी, जिसमें रूस की कोशिश होगी कि किसी तरह युद्ध को तुरंत स्थगित किया जाए। वहीं अमेरिका इसका फायदा उठाकर चीन पर युद्ध छेड़ने का आरोप लगाएगा और चीन के खिलाफ सुरक्षा परिषद के देशों को एकजुट करेगा। लेकिन इससे भारत को ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका ये समर्थन लेकर चीन पर प्रतिबंध लगाएगा, ना कि वो भारत की कोई मदद करने वाला है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि भारत और चीन के बीच युद्ध की नौबत आई तो कौन सा देश किसके साथ खड़ा होगा? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।